ज्ञान में पहले परिचय ले लेता हूँ थोड़ा सा। ज्ञान में 10 साल से ज्यादा चलने वाले हाथ उठाएं। अच्छा, बहुत। 16 साल से ज्यादा, 20 साल से ज्यादा, 30 साल से ज्यादा, अच्छा 40 साल, वाह हैं, बहुत अच्छा। तो कुछ कुमार पूर्वज कुमार हैं, बहनें भी। और 5 साल वाले, 2 साल, 1 साल, अच्छा। क्या उमंग है मन में? बोलो, पहले बहनें बताएंगी। नहीं बस ठीक है, ये ले आओ, तो ये ले आओ, ये हटा दो। क्या उमंग है? बोलो बोलो, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। और क्या उमंग है? इतना बड़ा काम। अच्छा, और भाई लोग बताएं। सतयुग लाना है, ठीक है, बहुत अच्छा है। प्रोग्रेस बहुत ज्यादा करना। कुमार कुमारियों का जीवन अनेक बंधनों से मुक्त है या नहीं? बहुत मुक्त हैं आप। आपको पता नहीं आपके माँ बाप को क्या बंधन है? बहुत सारे। इस बंधन मुक्त जीवन का लाभ उठाना है। शक्ति भी है, मन में भी शक्ति है, तो तन में भी शक्ति है। तन की शक्ति भी जरूरी है। जब मैं आप जैसा था, छोटा, बड़ों जैसा नहीं, छोटा, तो हमने भी अपनी छोटी आयु का पूरा फायदा उठा लिया था साधनाएं करने में। शुरू में जब मधुबन में हम पहुंचे तो मैं रोज 6 घंटे एकांत में बिताता था। फिर सेवाएं बढ़ी तो 4 घंटे, लंबा साल। 6 घंटे भी बहुत साल बिताए होंगे, कम से कम 15-16 साल। और 4 घंटे भी 20 साल कम से कम। फिर सेवाएं बहुत बढ़ गई, कार्य बढ़ गए, और अब तो ये हाल है कि एकांत के लिए ढूंढना पड़ता है, कब मिलेगा। क्लास से कई बार होता है मेरे पास टाइम, मैं सोचता हूँ आज कोई नहीं आएगा, संपूर्ण शांति है, तो मिलने वाले हैं। कहाँ से आते हैं मुझे पता ही नहीं चलता, लेकिन बहुत सुख मिला उस एकांत में। उससे एनर्जी बहुत मिली, बहुत अच्छे अभ्यास किए। बाबा की मुरलियों में एक गुह्य बात सुन ली थी कि तुम टैलेंट्स का आह्वान कर सकते हो एकाग्रता से। मैंने इसका भी यूज किया। भिन्न भिन्न योग्यताओं का आह्वान। वो कई चीजें हैं। तब यज्ञ छोटा था, साधारण भी था, और हमारे पास न कोई गीत बनाने वाले थे, न कोई गाने वाले, न कोई नाटक लिखने वाले, न करने वाले। हमने वो सब किए। आए वो ऊपर से आया सब माल, और आया एकांत और एकाग्रता से। बाबा ने कहा था बहुत अच्छी योग में एकाग्रता करके संकल्प करो, आह्वान, ये चीज चाहिए, इसकी जरूरत है, वो आ जाएगा। तो बहुत बड़ी, जब हमारे तन मन में शक्ति हो, हम उसका
फायदा उठा लें। मैं तो आप सभी को इतना कहूंगा, देखो कितना सुंदर समय आया है। मैं आजकल सोचा करता हूँ, कभी जब मैं अकेला हो जाता हूँ बेड पर भी, सोते हुए भी, कितना सुंदर समय आया। भगवान धरा पर और हम उसके साथ, उसका संपूर्ण ज्ञान, वो हमारा गुड फ्रेंड, कितने हम उसके समीप। कभी साकार का पाठ देखा, अव्यक्त का देखा, वो भी पूर्ण हो गया। अब तीसरा सुंदर रोल चलेगा, वो भी देखेंगे। तो मन मगन हो जाता है। तो बहुत सुंदर भाग्य, अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, भगवान सामने है, सब कुछ देने के लिए तैयार है। सब कुछ में क्या, जो हमारे बहुत काम की चीजें हैं, जैसी बुद्धि का निर्माण करना चाहे चारों युगों के लिए कर लें। बुद्धि तो अविनाशी चीज है ना, जैसा निर्माण कर लेंगे चारों युग साथ चलेगी। सबसे बड़ी चीज है ना बुद्धि। सुंदर बुद्धि हो सब कुछ मिल जाता है। फिर सफलता का वरदान ले सकते हैं जो चारों युग साथ चले। बहुत बड़ी चीज है ना। हर कदम पे सफलता हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, फिर नौकरियों में और काम हो, जॉब हो, शरीर के स्वास्थ्य की बात हो, सब में सफलता। जो व्यक्ति सफल है वो बहुत भाग्यवान है। ले लें बाबा से जो चाहिए, चिंतन करेंगे सभी। कुछ चीजों का छोटों को पता नहीं होता, सीखना है आपको। बाबा से बहुत सुख ले सकते हैं, बहुत सुख जो काम आएगा, अभी काम आएगा, इसी जन्म में काम आएगा बहुत। तो ले लें, चिंतन करेंगे अवसर का कैसे फायदा उठाया जाए। मैं एक बात क्लासेस में सुनाया करता हूं, आप सबके लिए वो बहुत उपयोगी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने रोज आती हैं। स्वर्ण अवसर, सुनहरे अवसर हमारे सामने से गुजरते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलते जो बातों में व्यस्त हैं, जिनकी बुद्धि बातों में लगी है, जो बातों के प्रभाव में जी रहे हैं। उनसे वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं। सोचेंगे क्या करना है हमें। लौकिक के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और अलौकिक के लिए भी है। तो सभी बहुत स्ट्रांग बनाएंगे अपने को। स्ट्रांग उस व्यक्ति को कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ये बात बहुत बोलते थे, जब तक मंजिल नहीं मिल जाएगी रुकेंगे नहीं। और डिटरमाइंड थॉट, स्ट्रांग विल के साथ जो संकल्प कर लिया वो एक ही बार कर लिया, उसको बार बार बदलने वाले स्ट्रांग नहीं कहलाते। आज ये विचार, कल ये विचार। सोचें, आप सबकी बहुत प्रॉब्लम है ये, छोटी कन्याओं की, अपने में ही डाउट, इधर जाएं या इधर जाएं, क्या करें, ये रास्ता सही या ये,
इस रास्ते पे अकेला चलना है, चल पाएंगे? काम तो कठिन है, नो डाउट, पर अकेले नहीं हैं। क्या है? लेकिन उसके साथ का अनुभव हो, नहीं तो अकेला ही समझते हैं अपने को। उसके साथ का अनुभव हो। कुमार विशेष रूप से तब हार मानते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं, कोई पूछने नहीं आया, खाना भी कौन बनाए, अब क्या करें। लेकिन अगर ये नशा हो कि बाबा साथ है तो कोई आ जाएगा, वो भेजेगा, वो भेजता है। अनुभव है लोगों के, ज्ञान वालों के वंडरफुल अनुभव है। बहुत पहले का एक महाराष्ट्र का ये अनुभव है किसी का। एक माता, गरीब परिवार की, उसका पति बीमार, बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, ठीक हुआ, अभी आज छुट्टी मिल रही है, रिलीज किया गया, पे करो जाओ, बिल 70,000। उन्होंने तो कभी 70,000 देखा भी नहीं। माता जी परेशान, शाम को बिल दे दिया गया, भाई कल सवेरे तक पे करो जाओ। बेचारी सवेरे 2 बजे उठी, योग कर रही है, उसका पति देख रहा है उसको, गुस्सा कर रहा है, बाबा बाबा तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, किससे उधार लो, किस संबंधी को फोन करो, कांटेक्ट करो। वो बाबा की याद कर रही है। 7 बज गए, उतरती है नीचे के, कुछ सब्जी ले आऊं, कुछ नाश्ता करके फिर चलेंगे। देखा तो वहां एक आंगन सा है चौड़ा, उसमें एक साउथ इंडियन व्यक्ति घूम रहा है। उतरते इसको उसने पूछा, बहन आप थोड़ी परेशान लगती हो। नहीं नहीं परेशान हो, चेहरे पे लग रहा है। आपने मुझे भाई कहा ना, बताओ क्या परेशान। बताइए, है 70,000 का बिल है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, चलो। अभी इसी बीच में ये हिप्नोटाइज जैसी हो गई, इसे कुछ पता नहीं। चल दी उसको लेकर, सीढ़ी चढ़े, ऑफिस में गए, बिल दिया, लो 70,000, वापिस चल दी। वो व्यक्ति सीढ़ी नीचे उतर गया, ये वही है, पति को दिखाया कि पेमेंट हो गया, चलो। कहां से हो गया? अब इसको वो उतरा कि कोई तो आया था मेरे साथ, मैं नीचे गई थी, दौड़ी दौड़ी फिर गई, कोई नहीं वहां, कोई पूछने नहीं आया 70,000 वापिस करो। ये थी बाबा की जादूगरी। तो अकेले नहीं हैं, स्ट्रांग विल रखो अपनी। मैं अकेली हूं, दुनिया बहुत गंदी है, कैसे रहूंगी, माँ बाप भी साथ नहीं देते, कह रहे या तो शादी करो या सेंटर में जाओ, सेंटर में तो जाना नहीं है, बड़े बंधन है, क्या करूं, दुविधा में है कन्याएं, हैं या नहीं। मेरे पास तो आती है ना, वही बताती है, तो मुझे पता है क्या करें। कुछ बहनें बहुत स्ट्रांग रही, युद्ध करके भी पार हो गई, वो भी मेरे पास आती है, बिल्कुल पार कर लिया आपने। कभी मेरे पास कोई समस्या लेकर आई, कभी कोई आई, अभी स्ट्रांग हो गई हैं। तो अपनी इच्छा को पावरफुल बनाओ, श्रेष्ठ इच्छा, अपने में बल भरो। दुनिया में बड़ी गंदगी है। अब दूसरी बात बता दूं, शादी कर होती है कन्याओं की, अधिकतर केस फेल होने लगे हैं, और जो लव मैरिज कर रहे हैं बड़े खुश होते हैं, बॉयफ्रेंड मिल गया, गर्लफ्रेंड मिल गई। सबको सावधान करना चाहता हूं, हंस भी लेना और सुन भी लेना। शादी कर ली, घर वालों से भी नाराजगी से शादी की, इसी से शादी करूंगी, परिवार वाले भी दुखी हुए, शादी कर ली, किसी किसी की तो 6 मास चली। क्योंकि इमोशनली जिससे आप प्यार करती हैं, आपको पता थोड़ा है वो क्या है,
गड़बड़ हो गई, जाते ही आंख खुल गई, अरे कहाँ आ गए। 6 मास मुश्किल से गुजारे, फिर मेरे को कांटेक्ट किया, अब क्या करें। तो बहुत बुरा हाल हो रहा है आजकल, इसलिए दुविधा में नहीं रहना है। सुंदर अवसर मिला है, भाग्य बनाने का अवसर, जन्म जन्म सुखी रहने का अवसर, संबंधों में प्यार रहेगा जन्म जन्म, वो सुंदर मौका मिला है बीज डालने का। इसलिए इस दुविधा में फंसना नहीं है। मैं और ओपन कर देता हूं, बहनों की शिकायतें आती है, मेरे पास फोन करती है, योग की विधि बताओ भाई जी। कैसी विधि? मैं फलाने से बहुत प्यार करती थी, उसकी शादी हो रही है आज। आगे तो समझते हैं आप क्या हो रहा है। क्या करूं? मैंने उस लड़की से भी कांटेक्ट किया जिससे शादी हो रही है। अब वो कहती मुझे क्या पता भाई, वो तो मेरा बॉयफ्रेंड था और इसका भी था। मैंने कहा तुम्हें यही तो नहीं पता कि जो तुमसे प्यार करता है वो 3 से और कर रहा है, ऐसा है क्या? मैं कहा यही सत्य है, वो तुम नहीं जानती, मैं जानता हूं। उसने तुम्हें जीने मरने का वचन दे दिया, चारों को दिया हुआ। अब दुखी रहना तुमने क्रिएट किया है, अब रहो भाई, मैं क्या करूं। अब योग की विधि तो बता दूं, पर तुम्हारा योग लगे तब तो। ये दुर्गति का मार्ग। अब क्या हो रहा है? 2 चीजें हुई, या तो सदा के लिए जीवन सूखा हो गया, कोई सच्चा नहीं दुनिया में, सब स्वार्थी हैं, ये जीवन बेकार है। नेगेटिविटी ने प्रवेश ऐसा किया कि वो निकल नहीं रही है। अभी दूसरी जगह शादी भी हो गई लेकिन सुखी नहीं है, अपने चिंतन से सुख को समाप्त कर लिया। मैं आपको ये बातें इसलिए सुनाई कि बच्चे, भगवान का साथ मिल रहा है और ये खेल अब मैं क्लास में सुना रहा हूं। 2020 पूरा होते ही एक वंडरफुल टर्न लेगा ये सृष्टि का चक्र। अब हम दूसरे दशक में प्रवेश कर गए हैं, इसमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना है संसार का, उल्टा सीधा सब। बुराइयां भी प्रकोप में जाएंगी, मानसिक रोग प्रकोप में जाएंगे, इधर बाबा का कार्य अति जय जयकार की ओर चलेगा। इसलिए हम पश्चाताप का कोई मार्ग न चुन लें। कुमार भी ध्यान दें, पश्चाताप का मार्ग नहीं चुन लेना है। बेचारे सुसाइड कर रहे, कई दुखी हो रहे, परिवार दुखी, माँ बाप दुखी, सबकी आशाओं पर पानी फिर जाता है। प्योरिटी का मार्ग सर्वश्रेष्ठ। देवियां बन जाओ सभी, एक ही बार मौका मिला है। कष्ट है, मुझे पता है, कन्याओं को अकेला जीवन जीने में कष्ट है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन कष्ट है तो हम, बोलो आगे, हम बहुत स्ट्रांग बन जाएं, जीवन के हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हो जाएं। दुनिया गंदगी, आप जॉब भी करेंगे 10 गंदे लोग आपके चारों ओर हैं, बुरी दृष्टि से देखते हैं, बुरी बातें करते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई टॉन्टिंग कर रहा है, ये सब है। लेकिन समाधान क्या है? अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहेंगे तो हमारे वाइब्रेशंस 10 लोगों को भी बदल देंगे। ये बहुतों के अनुभव है, सबको बदल देंगे। सुगंध बहुत अच्छी फैलती है, दुर्गंध फैलती है तो सुगंध भी बहुत जल्दी फैलती है। हमारे श्रेष्ठ संकल्पों की सुगंध हमारे चारों ओर सबको हमारे सहयोगी बना देती है, और लोग ये मानने के लिए बाध्य होते हैं कि ये देवियां हैं, सुरक्षा करेंगे, आपको मदद करेंगे सभी। इसलिए दूसरी बात, जब इस मार्ग को चुना है तो परफेक्ट
कनेक्ट होना है, न डबल माइंडेड न ढीले। चलो पवित्रता अपना तो ली, अब ज्ञान योग में ही चलना है, लेकिन ढीले चल रहे हैं उसमें भी आनंद नहीं। चलना है तो फुल पावर के साथ, चलना है तो विद फुल डिटर्मिनेशन, चलना है तो एक ऊंचे लक्ष्य को लेकर जिसे प्राप्त करना ही है। एक एग्जाम्पल जीवन, एक सैंपल जीवन बनाना है, क्योंकि आपको देखकर बहुत कुमार कुमारियां एक सुंदर पथ पर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए एक सुंदर पथ का निर्माण करेंगे, हरेक एक सुंदर मार्ग जिस पे अनेक चलकर अपनी मंजिल को पहुंचे। बचना है निगेटिव एनर्जी से, सबको बहुत बचना है, क्योंकि इसका इफेक्ट अब बहुत ज्यादा आ रहा है। मैं आप सभी को एक चीज बता दूं, वो सीक्रेट भी है इस सृष्टि का, क्योंकि दुनिया में लोग इन चीजों को नहीं जानते, केवल ज्ञानी जान सकते हैं। आत्मा की स्थिति के अनुसार ही ब्रेन का निर्माण होता है गर्भ में। कलयुग के अंत में आत्मा की स्थिति कहां पहुंच गई? बहुत नीचे। अगर उसकी डिग्री की चर्चा करें तो बिलो 10% से कम आ गई है हमारी बैटरी, हमारी नहीं दुनिया की। इसलिए सभी के ब्रेन काफी कमजोर बने हैं गर्भ से ही। प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर तो है ही बहुत ज्यादा, पढ़ाई का भी तो जॉब का भी, बहुत सारे प्रेशर हर एक के पास रहते हैं। तो ब्रेन कमजोर, प्रेशर ज्यादा, ये है आजकल अनेक समस्याओं का कारण। इसलिए श्रेष्ठ स्वमान से, पॉजिटिव थिंकिंग से, पावरफुल थिंकिंग से, योग अभ्यास से आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, तो ब्रेन भी एनर्जेटिक होता जाएगा। आत्मा के वाइब्रेशंस ब्रेन को एनर्जेटिक करेंगे, बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। ये बहुत जरूरी है। और अगर आप निगेटिव हो गए, अगर आपने कहीं इस तरह अपने को उलझा लिया ये लव के चक्कर में, अफेयर्स के चक्कर में, तो ब्रेन को निरंतर निगेटिव एनर्जी जाएगी और वीक बढ़ जाएंगे। उससे मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। इसलिए लक्ष्य बना लो जीवन का कोई सुंदर, बहुत स्ट्रांगली चलना है, भगवान के कार्यों को सफल करना है सबको। कितना बड़ा सुंदर अवसर है भगवान के कार्यों को सफल करना। देखो, आप में से जो जॉब में है, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आप उस कंपनी के एक अच्छे काम कर दो, कोई प्रॉब्लम उलझ गई है, किसी की समझ में नहीं है, अरे आपने उसे सोल्व कर दिया, तो क्या होगा? क्या होगा? फट से प्रमोशन हो जाएगा। एक लड़का, बहुत पहले की बात है, हमारे पास से एक व्यक्ति समर्पित था यज्ञ में, उसका लड़का 10th किया था उसने, केवल ONGC में नौकरी मिल गई उसे, छोटे छोटे काम करते थे, कुआं खुद रहा था तेल के लिए, एक बहुत महंगी मशीन ऊपर लगी हुई थी और वो पाइप के ऊपर मशीन थी। अचानक वो पाइप नीचे चलने लगा, वो सॉफ्ट आ गया होगा, मिट्टी पतली, वो नीचे उतरने लगा। अब चारों हाहाकार हो गया। अब वो आ रहा है नीचे, समझो 10-15 मिनट में वो लेवल पर आकर नीचे चला जाएगा, बहुत नुकसान होगा और बड़ी मुश्किलात होगी। सब देख रहे, क्या करें सब इंजीनियर्स, कुछ समझ में नहीं आता, भारी मशीन। अब इस लड़के को ख्याल आया कि सर मैं कुछ करूं। पहले तो उसे डांटा, तुम क्या करेगा? फिर उसने रिक्वेस्ट की तो किसने कहा बात तो करो इससे, कहता क्या है? तो कहा तख्ते मंगाए जाएं मजबूत से। उसने तख्ते मंगा के कुएं पर बिछा दिए, मजबूत तख्ते।
ताकि वो मशीन उस पर रुक जाए। और एक ट्रैक्टर मंगा लिया, उसमें मोटी जंजीरें बांध दी, और जैसे ही मशीन यहाँ तक आई वो जंजीर उस हुक में डाल दी, पावरफुल में, और जैसे नजदीक आती गई कहा पेंच ढीले करते चलो। पेंच ढीले होते ही जैसे वो लेवल पर आई पट्टों पर, पेंच सब ढीले हो गए, ट्रैक्टर चल दिया, मशीन खींच ली गई। सबने वाह वाह किया, लड़का कितना बुद्धिमान है, 10वीं क्लास में 10वीं करके आया था वो। प्रमोशन शुरू हो गई, फ्रांस भेज दिया 6 मास की इंजीनियरिंग करने, और वो ONG देहरादून से डिप्टी डायरेक्टर होके रिटायर हुआ। देखो, हमसे मिलता था, बहुत अच्छा, उसके परिवार ज्ञान में थे कई। तो अगर आप किसी कंपनी का अच्छा काम कर दो तो वो आपको क्या क्या देती है, और भगवान का अच्छा काम कर दो, सोचो, बड़ी भारी कंपनी चला रहा है ना वो भी, युग बदलने का पूरा बड़ा काम चालू किया हुआ है। बाबा कहते हैं ना, फैक्ट्री लगाई है मैंने मनुष्य को देवता बनाने की, इधर से मनुष्य ढलेंगे उधर देवता बन के निकलेंगे। तो भगवान के हम काम आ जाए, सोचिए सभी, चिंतन बदल दो आज से। क्लास तो आप सुन ही रहे हैं, चिंतन बदलो आज से। क्या करना है मुझे, डिटरमाइंड थॉट, इधर या इधर, इधर बाबा के पास तो फुल फोर्स से, विद फुल एनर्जी लक्ष्य की ओर चलना है। लोग तो कुछ कुछ बोलेंगे, बोलने वालों की सुनेंगे तो भगवान की सुनाई नहीं देगी आवाज, इसलिए लोग तो बोलते हैं। किसको नहीं बोला लोगों ने, विवेकानंद की बहुत ग्लानि की थी, ताकि जब वो भारत में आए तो लोग उसके विरुद्ध हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बारे में अखबारों में क्या क्या छपा दिया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी उन दिनों हुई थी निर्माण, उसकी जो हेड थी उसने बहुत विरोध किया था। लेकिन पावरफुल लोगों की क्या पहचान होती है, जितना उनका विरोध होता है उतने ही वो ज्यादा पावरफुल बनते हैं। यही विवेकानंद जी में क्वालिटी थी। लोगों ने विरोध किया, उतने ही उन्होंने अपने को पावरफुल बना लिया। रुके नहीं, रुकना नहीं होता, रुकेंगे तो रुक गए, बैठ गए, प्रोग्रेस खत्म हो गई। भाई इधर से कहीं से हवा आ रही क्या, देखना, हवा आ रही थी ठंडी, कुछ खुला हो तो बंद कर देना। तो रुकना नहीं है, विरोध होगा। कुमारों को भी, कुमारियों को भी, घरों में भी काफी कुछ सहना पड़ता है। माँ बाप तैयार नहीं होते हमारी कन्या घर में रहे, उनके लिए ये थोड़ी बेइज्जती की बात होती है। समाज वाले बोलेंगे पैसा नहीं है क्या, हम करा दें शादी, भिन्न भिन्न बातें उन्हें सुननी पड़ती हैं। सुननी पड़ी, मैं 2-4 की बातें सुनाऊं। लोग आते थे उसके बाप के पास, क्यों नहीं इसकी शादी कराता, कमी है क्या लड़की में कुछ, ये वो, कि भाई लड़की से ही बात कर लो। बस वो उन्हें समझा देती थी कि मैं तो तैयार हूं, अब उससे बात कर लो, जब वो कहेगी शादी करा देंगे। वो स्ट्रांग, लेकिन सहन करने के लिए तैयार, सुनने के लिए तैयार, और जिस मार्ग पे चले हैं बस चलना है, उसे इधर उधर सोचना नहीं, देखना नहीं। यही विधि होती है ना संसार में भी। अब आपको एमटेक करना हो, आपके पास कंप्यूटर साइंस हो, आप एमटेक करने जा रहे हो, तो आप सिविल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा ही सोचेंगे कि वो भी तो देख लूं उसमें एमटेक कैसे होता है। जो जिसका सब्जेक्ट है वहीं मनुष्य चलता है ना, चिंतन सब कुछ उसी दिशा में रहता है ना। हम भी अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, उसी ओर चिंतन करें, उसी ओर कदम चलें, उसके विपरीत कुछ न सोचें। यही तरीका है लक्ष्य पर पहुंचने का।
तो अपने चिंतन को आज नोट कर लेंगे, केवल करेंगे नहीं, डायरी में भी लिखेंगे, ये करना है मुझे। और माँ बाप को सहयोगी बनाने के लिए मैं एक अभ्यास जो बहुतों से कराता हूं, कुमारों से भी, कुमारियों से भी, और जिसके रिजल्ट बहुत सुंदर हैं, लेकिन अपना मन बिल्कुल क्लियर हो कि मुझे यही करना है, तो माँ बाप सहयोगी बन जाएं। उसके लिए सिंपल सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग है। सवेरे उठते ही, मान लो आप 4 बजे नहीं उठते, जब आप उठते हैं, उठते ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बंधन मुक्त हूं। नोट कर ले, सभी को करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बंधन मुक्त हूं, और ये आत्माएं, माँ बाप या जो भी हैं, ये आत्माएं मेरी पूर्ण सहयोगी हैं। ये 3 संकल्प इसी तरह, पहले मास्टर ऑलमाइटी, फिर बंधन मुक्त, फिर ये सभी मेरे सहयोगी हैं। 7 बार उठते ही सबकॉन्शियस माइंड जगा है, और अगर वो दोनों सोए हों तो और इफेक्टिवली काम होगा, क्योंकि जब मनुष्य सोया रहता है दूसरा, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है, पावरफुल है, तुरंत वो आपको सहयोग करेंगे। दूसरी विधि है, सुन ले, ये आप सभी के बहुत काम आएगी, ये भी सबकॉन्शियस लेवल का प्रयोग है। मान लो कोई आपको बहुत तंग कर रहा है, कोई आपके पीछे भी पड़ा हुआ है निगेटिवली, अभी आपको उसे ठीक करना है, तो सवेरे ऐसे ही, इसमें थोड़ा जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा। 4 बजे करो, 5 करो, 10 मिनट उस आत्मा को योग के वाइब्रेशंस देंगे। बाबा से आ रहे हैं, मुझ आत्मा से उसको जा रहे हैं। फिर उसे आत्मा देखकर माइंड टू माइंड उससे बात करेंगे, मन से संकल्प देंगे उसे। मान लो वो आपका बहुत विरोध कर रहा है, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम महान हो, तुम मेरे गुड फ्रेंड हो, तुम मेरे सहयोगी हो, और भी कुछ आप कहना चाहें मन से कहेंगे, तो वो वाइब्रेशंस उसके अंतर मन में जाने लगेंगे, और रोज ऐसा करने से 7 दिन में ही चेंज आ जाएगी। सेम टाइम, सेम थॉट्स, ये ध्यान देना है। तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी टाइम रिसीव करने के लिए तैयार रहेगा। ये प्रयोग आप जहां तहां कर सकते हैं, दूसरों को अपने सहयोगी बनाने के लिए, गुड फ्रेंड बनाने के लिए, संबंधों को स्वीट करने के लिए ये प्रयोग आप करें। लेकिन बात वही है फिर से, सिंगल माइंडेड, डबल माइंड नहीं। और योग की शक्ति जितनी होगी उतना जल्दी इफेक्ट होगा। हम में शक्ति नहीं तो फिर इफेक्ट उतना ही कम होगा। इसका प्रयोग सभी करेंगे। और जो मैंने आपको बात कही, क्लासेज में भी कही, निगेटिविटी से पूरी तरह बचे रहेंगे। नेट पे जो कुछ निगेटिविटी गंदगी है उसका दिमाग पर बुरा असर होता है, समझते हैं ना सभी? क्योंकि निगेटिविटी चारों ओर है, तो निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेती है, इसलिए बहुत नुकसान हो जाता है। अब किसी को कुछ पूछना हो तो बताएंगे, बोलो। क्या करें? ठीक है, सुन लिया, मैं रिपीट करूंगा, ये फिर इको होने लगेगा। इनका है कि कोई बात हो गई है किसी से पहले समय में, वो बार बार याद आती है और बोल नहीं पा रही है, हैं? डिस्टर्ब कर रही है बार बार। तो एक तो साइकोलॉजिकल इसकी
ट्रीटमेंट ये है कि उस बात को जो आपने सीरियसली ले लिया था ना अंदर, तभी वो गड़बड़ कर रही है। अब उसको लाइट करोगे, कुछ नहीं था, उसने गुस्से में ऐसा कह दिया था, मेरे से भी कोई गलती हुई तो उसने रेस्पॉन्स ऐसा कर दिया, उसने ऐसा व्यवहार कर दिया, या कलयुग कांत है, लोगों में स्वार्थ भरा है, हो जाता है। ये माइंड को थोड़ा लाइट करेंगे, एक चीज तो ये। और दूसरी, मैंने इस संबंध में जो प्रयोग लोगों से कराए हैं वो है, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, इसको सवेरे उठते ही लिखना 108 बार। 108 बार लिख लें, कम टाइम हो 51 टाइम लिख लें डेली। इससे ब्रेन को दूसरी एनर्जी जाने लगेगी और जो निगेटिविटी का प्रभाव हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। ये आप कर लें। हाँ, उठते ही करना है काम, योग से भी पहले, क्योंकि उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव है, बहुत पावरफुल रूप से एक्टिव है। उस टाइम लिखेंगे तो आपकी बहुत सारी पास्ट की चीजें भूल जाएंगी। तरीका यही हुआ ना, वो अंदर प्रिंट होगी, पिछली डिलीट होंगी। बोलो। भाई जी, सबके तरफ से 2-3 जनरल प्रश्न पूछ लेते हैं ताकि समय का भी बचत हो। जैसे यहाँ 3 एज कैटेगरी के हैं कुमार या कुमारी लोग। एक है एकदम 18-19 साल या उससे भी नीचे वाले, एक है बीच एज वाले, और 30 साल 40 साल ज्ञान में भी चलने वाले हैं। तो उसमें से खास जो पुराने हैं उनका कई बार पुरुषार्थ के स्पीड, उमंग, उत्साह, सेवा में सहयोग कम होते हैं। तो उन कुमार कुमारियों को, और कई बार वो सेंटर पे भी नहीं रहते हैं, कुमारी हैं, पवित्र जीवन है, लेकिन घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं, उनके लिए अगर कुछ इशारा देना चाहेंगे तो। ये बहुत ही अच्छी बात पूछी गई है, क्योंकि ये ज्ञान योग ऐसी चीज है कि अगर इसमें नए नए अनुभव न हो तो मनुष्य बोर हो जाता है। पुरानों के साथ यही हो रहा है। हमारे यहाँ जो समर्पित लोग भी हैं ना, उनमें से कम 10% लोगों के साथ ये हो गया कि अरे बहुत कर लिया योग, मुरली बहुत सुन ली, वही वही बातें तो हैं, छोड़ो अब। ये बड़ी कॉमन साइकोलॉजी है। अच्छा, मैं आपको कहूं, मेरे साथ कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपने नए नए अभ्यास रखे, नए नए अनुभव हुए। मुरली जो हम अब सुन रहे हैं वो 10वीं बार सुन रहे हैं, 10th रिवीजन है उसका, 10वीं बार रिवाइज हो रही, लेकिन मुझे वो सदा आनंद देती हैं और नई बातें मिलती हैं, नई बातें मिल रही हैं आज भी। अब मैं मुरली चिंतन रिकॉर्ड करता हूँ 8 मिनट का, तो उससे पहले पढ़ लेता हूँ जल्दी जल्दी, नई बातें, वंडरफुल बातें। सुना दूं एक, बाबा कहते जब तुम कर्मातीत होगे तब महाभारत युद्ध होगी। मैं सोचता था कर्मातीत सब लोग कहाँ होंगे, तो ठंडे ठाकुर हो गए बहुत लोग। कर्मातीत तो छोड़ ही दिया, छोड़ो इस चक्कर को। अब ये कैसे महाभारत होगा, तो परिस्थिति लोगों को कर्मातीत बनाएंगी, ये भी होगा। लेकिन अभी अभी मुरली में आ गए, अभी मुझे लगता है 10 दिन के अंदर ही। मैं रिकॉर्डिंग के लिए पढ़ रहा था, पास विद ऑनर होने वाले ही कर्मातीत होते हैं, ओनली 8 रतन। तो वो बात खत्म हो गई, 8 रतन कर्मातीत होंगे, महाभारत युद्ध चालू हो जाएगी। ऐसे ही पास विद ऑनर होने वालों के लिए दूसरी बात कह दी मुरली, ये साकार मुरलियों में आता है। ये बात 1 मास पहले की। जो पास विद ऑनर होते हैं, जो असरतन हैं, वे भी ज्ञान सागर बन जाते हैं। ज्ञान सागर छोटी बात नहीं है। तो ऐसी गुह्य बातें मिलती रहती हैं, तो मुरली में रस आता रहता है। अगर हम एक प्रॉपर विधि के साथ चलते हैं और अपने मन को एकाग्र रखते हैं, तो चाहे हम कितने पुराने हो जाएं, हम बोर नहीं होंगे इस जीवन से। एक
एक साधारण सा जीवन बनकर हम रह नहीं जाएंगे। नया नया उमंग, नई प्रोग्रेस, नई नई बातें सुंदर हमारे सामने आती जाएंगी। इसलिए कुछ को नेट ने ढीला कर दिया, ये मुरली तो आती है भाई, ठंडी बहुत है आज तो रजाई छोड़ने को मन नहीं कर रहा, छोड़ो। कुछ लोगों को सेवा में टकराव ने पीछे कर दिया। हम पुराने हो गए, हमें ये मिले वो मिले, मैंपन। सेवाओं में टकराव ने भी बहुतों को ठंडा कर दिया, पुरानों को। और तीसरी कैटेगरी है जो कुछ गलत चीजें देखकर स्थिर हो गए कि नहीं भाई ये नहीं, हम ज्ञान में चलेंगे लेकिन अब ये इनके पास नहीं, मुरली पढ़ लेंगे, योग करेंगे, यही हमारा जीवन है। ये कुछ कारण बने। लेकिन जो पुराने हो गए हैं, मैं कहूँगा 20 साल से पुराने ज्ञान में, उन्हें नई उमंगों के साथ योग के नए नए अभ्यास करते हुए मुरली में रस भरना अपने जीवन के लिए, तो फिर उमंग उत्साह कम नहीं होगी। जिनकी हो गई है वो फिर से जागृत हों, क्योंकि संगठन में अच्छे आत्माओं के साथ रहने में हमें बल मिलता है, शक्तियां मिलती हैं, तो सुख भी मिलता है। हो सकता है आपका किसी से अच्छा ना हो, ये भी होता है। कोई आपको प्रॉपर सम्मान न देता हो, ये भी होता है। कोई आपके टैलेंट्स को सेवाओं में यूज न करता हो, ये भी होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि योग्य तो आप हैं लेकिन अयोग्य लोग आगे जा रहे हों, ये भी होता है संगठनों में। तो मन उसको होता है छोड़ो भाई। लेकिन ये चीज हमारे लक्ष्य नहीं है। हम योग का बहुत सुख ले सकते हैं। हम ऐसे सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं कि एक स्थान पर बैठकर दूसरों के दुख हरने वाले बन जाएं। हम ऐसा भी कर सकते हैं। कैसा? हम किसी के पीछे न चले, संसार हमारे पीछे चले। बोलो, कर सकते हैं या नहीं? विवेकानंद किसी के पीछे चले थे या संसार उसके पीछे गए? श्री कृष्ण किसी के पीछे भागते थे या गोप गोपियां उनके पीछे भागते थे? हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, संसार हमारी ओर देखे तो अपने में उमंग उत्साह भरेंगे, और ढीले हो गए हों तो फिर से किसी भी चीज को छोड़कर फिर से आगे बढ़ेंगे और इस संगठन को मजबूत करेंगे। जो कि जो पुराने हैं, मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ, मुझे मिलते हैं कुमार, बहुत कुमारों से जब बात होती है, पुराने 40 साल के, कहीं कहीं मिलते हैं 45 साल के। मैंने कहा तुम पूर्वज हो भाई कुमारों के भी, और तुम्हें सबकी पालना करनी है। संकल्प करें, हम पुराने हैं, सबकी पालना करने का काम हमें करना है। तो पालना करने के लिए अपने भंडारे भरपूर करने हैं। ऐसा चिंतन करेंगे तो कदम फिर से तेज हो जाएंगे। ठीक है, बोलो आगे। लास्ट क्वेश्चन कुमारियों के तरफ से, कि कई बार कुमारी सेंटर में जाने का, ज्ञान योग में बहुत रुचि रखती है, लेकिन वो या तो सेंटर की सेवाएं देखकर, सेवाओं का इतना सारे विस्तार है वो देखकर, या तो साथ वाले बहनें जो रहती हैं उनका, या निमित्त टीचर बहनें का संस्कार देखकर वो डर जाती है। तो इसके लिए वो कैसे सेल्फ प्रिपरेशन करे? जैसे एग्जाम के पहले आजकल कोचिंग क्लासेस होते हैं बड़े बड़े, तो यहाँ बाबा के घर में वो कैसे मानसिक रूप से प्रस्तुति करें ताकि वो आसानी से उस चीज को झेल सके? कन्याओं की बात भी ठीक है, मैं एग्री हूं, क्योंकि इसमें कन्याओं की गलती नहीं। मैं तो देखो सीधा सीधा बोल देता हूं, टीचर्स की भी गलती है। मैं तो उन्हें भी कहता हूं। बहनें आती हैं कभी कभी, बुजुर्ग हो गई। एक हंसी की बात सुनाऊं, एक जगह में गया, सेंटर भी अच्छा बड़ा, भट्टी भी 500 लोगों की हुई। मैंने कहा बहन जी आपके साथ कौन कौन रहती हैं? अरे भाई कोई कन्या नहीं टिकती मेरे पास।
मैंने कहा मेरे पास एक मंत्र है कन्याओं को टिकाने का। अच्छा, मुझे जरूर बताना। अब मैं तो फिर भूल गया। बेचारी स्टेशन तक मेरे पास आई, मैं फिर बुला हुआ, और माँ मुझे अलग बुला के कहती वो मंत्र नहीं बताया। मैंने कहा वो मंत्र है प्यार देना और पालना करना। अब आप माँ हो कन्याओं की, आपको माँ बनना पड़ेगा। जब दोबारा गया तो 3 कन्याएं थी उसके पास। मैं इसमें कन्याओं को दोष नहीं देता, कहीं कहीं तो मैं भी कह देता हूं ठीक है, ज्ञान में तुम्हें चलना ही है, नौकरी करो, सेवा भी करो, घर में रहती रहो, ठीक है। इसमें दोनों तरफ से ठीक होना चाहिए। मैं दोनों चीजें देखता हूं। एक कन्या ने अभी सीए किया, कहती मैं समर्पित होंगी। फिर मैं कहा फिर सीए क्यों किया? बेचारी ने बहुत मेहनत की, तब भी मेरे पास आती थी, क्लियर नहीं हो रहा, विधि बताओ। सीए कर लिया, समर्पित होना है। तो मैं कहा इसके लिए सीए करने की क्या जरूरत थी, 5 साल लगे कि नहीं, मुझे तो डिग्री चाहिए थी, बाकी समर्पित होना है। मैंने यही पूना में देखा, एक सेंटर में थे हम परसों, तो मैंने बहनों का परिचय लिया। एक डॉक्टर, दूसरे ने एमटेक किया हुआ, तीसरी एमकॉम, और आगे भी एक डिग्री बताई उसने, मुझे वो याद नहीं रही। मैंने कहा तुम लोग इतने पढ़ लिख के समर्पित हो गए? हाँ, हम तो समर्पित, यही हमारा जीवन है। संतुष्ट हो? पूरी तरह संतुष्ट हैं। मैंने एक प्रश्न पूछ लिया उनसे, तुम बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, एमटेक तो बहुत सुंदर बड़ी डिग्री है ना। तो मैंने पूछा कि ये बताओ अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे कर रही हो? यहाँ तो सेंटर की सफाई भी करनी पड़ती है, काम तो करते हैं, खाना बनाना है बनाते हैं, बाकी कोर्स आदि ये भी, स्थूल काम भी हम खूब करते हैं। मैंने कहा तो बुद्धि का प्रयोग कैसे करते हो? चुप रही। मैंने कहा कैसे करना चाहिए, मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूं, कई प्रयोग हो सकते हैं। मैंने 69 में जो किया था, क्योंकि हमारे मधुबन में कोई बाहर की सेवा नहीं थी, कोई विजिटर्स भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता था हमारे कैंपस में, बाबा की मनाही थी, कोई कोई आता था कभी कभी। तो मैंने संकल्प किया कि बुद्धिमान वो है जो अपनी बुद्धि को शिव बाबा पर स्थिर कर सके, और मैंने अपनी बुद्धि को इसी काम में लगा दिया। फिर आगे चल के बुद्धिमान वो है जो अपने मन को शांत कर सके, फिर इस काम में लगा दिया। तो बुद्धि सफल हो गई ना, बुद्धि में अहम नहीं आएगा फिर। तो हमारे सेंटर्स में दोनों तरह की है, कहीं बहुत हाईली एजुकेटेड बहनें समर्पित हो गई। अच्छा, ये तीनों बहुत नम्र बेचारी, बिल्कुल नम्र, उन्हें देखकर आपको लगेगा नहीं ये बहुत पढ़ी लिखी हैं, मतलब कोई ईगो नहीं। मैंने कहा ईगो नहीं तो कुछ और होना चाहिए क्या? देखो कौन बताएगा? अच्छी चीज, ईगो नहीं तो स्वमान होना चाहिए, नहीं तो ईगोलेसनेस आपको बिल्कुल भोला कर देगी। ईगो को रिप्लेस करना है स्वमान से। तो ठीक है, भाई साहब ने प्रश्न अच्छा किया, मैंने आपका फेवर लिया है थोड़ा सा, लेकिन बाबा की सेवाओं में तो लगना है। एक गहरी बात, कहीं अच्छा नहीं है, नहीं है अच्छा, मैंने आपको बता दिया, कई जगह बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम जाकर क्रिएट करेंगे सब कुछ, हम क्रिएट करेंगे, वी आर मास्टर क्रिएटर, हम बनाएंगे ना। और कई जगह कन्याओं ने ऐसा कर दिया। इंचार्ज बूढ़ी थी, पर्दे भी नहीं लगाने देती थी अच्छे, उन्होंने कहा नहीं, सेंटर अब हमें सजाना है, तब तो बड़े बड़े लोग आएंगे। आखिर बड़ी दीदी को विवश होना पड़ा कि अच्छा तुम जो चाहती हो कर लो, तुम पढ़े लिखे, मैं तो थोड़ी सी पढ़ी लिखी, मैंने है वो। तो सब कुछ सुंदर कर दिया।
अभी उन बहनों में क्रिएटिव एनर्जी है, उन्होंने बहुत चीजें क्रिएट कर दी, सेवाएं बढ़ा दी। तो मैं दोनों तरफ से कह रहा हूं कि बहुतों में क्रिएटिव एनर्जी है, उनको अवसर नहीं मिलते। तो आपको सहनशील भी बनना है। शुरू में स्वयं एडजस्ट करो दूसरों से, फिर जब आप पावरफुल बन जाएंगे देन यू कैन क्रिएट मैनी थिंग्स। ये करना है। मैं किचन में पहुंचा, 69 में पहुंचा, मुझे लोगों ने डराया, किचन में बहुत माया है, मना कर दो। मुझे कहा मना कर दो। मेरे को मना करना नहीं आता था इस जीवन में। मैं सोचा, मैं समर्पित हो गया। समर्पित माना जो आज्ञा, समर्पित, सरेंडर। सरेंडर की हम डेफिनेशन इसी तरह कर लेते थे, सर अंडर। ये भी डेफिनेशन हो सकती है ना एक। तो मैंने सोचा, जब मैं वहां गया तब ये बाबा की पॉइंट चलती थी कि अगर लोगों ने अशांति की है, कुछ लोगों ने की थी या किचन में अशांति, तो मैं शांति करूंगा, और वही हो गया। तो हमारे अंदर क्रिएटिव एनर्जी है, वी कैन क्रिएट, वी कैन मेक, और सहनशील बनना पड़ेगा। तो मैं पहले जो मैं बात सुना रहा था ये थी कि मैंने सोच लिया था, जब लोग मुझे डरा रहे थे, कि मुझे पहले दूसरों के अनुसार चलना है। ये नहीं सोचना है जो मैं एक्सपेक्ट करूं वैसा दूसरे करें, नहीं, उनके अनुसार मुझे चलना है। तो हमारे किचन में एक बुजुर्ग दादी थी, उसको गुस्सा बहुत आता था, हाई बीपी रहता था, इसलिए वो सेंटर में नहीं रह सकी, वहां आ गई थी, तो किचन में थी। वो बहुत गुस्सा करती थी, और मेरा था ये कितना भी गुस्सा करे मुझे चुप रहना, योग करना अच्छा। तो मैं जैसे उसको देखता ही नहीं था। अब आखिर उस पर प्रभाव पड़ेगा ना, मैं गुस्सा करती हूँ, ये कुछ बोलता ही नहीं। पहले तो वो मुझे कहने लगी, पता क्या क्या कहती थी, हंसी की बात सुन लो। जनवरी में हमने मौन रखा, वो कहती थी मौन रखोगे, कुछ बोलोगे नहीं, मुंह में बदबू हो जाएगी। अरे मैंने कहा साफ करने वाली चीजें भी तो बहुत हैं, मुंह को साफ कर लेंगे। लेकिन हमने सोचा हमें सहनशील होकर चलना है, सीखना है सब कुछ। वी आर नॉट परफेक्ट, सीखना है। सीखने के लिए बुद्धि के द्वार ओपन और सहनशील, तो आपका मार्ग खुलता जाएगा, आप बढ़ते जाएंगे आगे। तो मैंने बताया, अभी एक एमटेक की हुई बहन हरियाणा की, उसके माँ बाप 3 साल पहले उसको मेरे पास लाए थे जब उसने एमटेक किया। ये कहती है समर्पित होना है। मैंने उससे पूछा बहुत कुछ और उसको तैयार किया, तुम पहले जॉब कर लो, लेक्चरशिप मिलती है एमटेक वालों को इजीली इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसने जॉब कर ली, और 1 साल पहले, 8 मास पहले फिर वो आ गई मेरे पास। अब मैंने जॉब कर ली, मेरी इच्छा नहीं है, मैं समर्पित होना चाहती हूँ। मैंने उसको पूछा, देखो तुम पढ़ी लिखी, हो सकता है दूसरी सीनियर बहनें कम पढ़ी लिखी हों, उनके ऑर्डर में तुम्हें चलना पड़ेगा। तुम झाड़ू पोछा भी करोगी, भोजन बनाओगी, या तुम्हें रहेगा मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। वो तैयार थी, वो यही है आपके पास ही, बहुत खुश, बहुत सफल, संतुष्ट। तो हमें कुछ त्याग भी करना पड़ता है, कुछ एडजस्टमेंट, फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस, कुछ मेहनत, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। बाकी अगर आप सोचते हैं कि हम इस जगह समर्पित होके सफल नहीं होंगे, तो योगी बन जाओ, बस सेवाएं आपके द्वार पर आती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी हम सभी को विशेष रूहानी पालना दिए, मार्गदर्शन दिए, इसीलिए हम सभी कुमार कुमारियों के तरफ से भाई साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा को शुक्रिया। और अवश्य ही हमको पूना के कुमार कुमारियाँ
अगले बार जब भाई साहब आएंगे तो हम वही सबूत देंगे जो हमारे बड़े हमारे से उम्मीद रखते हैं। हाँ हाँ, हमारे बीच कुछ विशेष मेहमान आएंगे अभी इस समय, तो हम लोग बैठ के कुछ समय योग करेंगे जब तक वो आए। मैं कुछ संकल्प देता हूं आपको और सभी उसमें स्थित होंगे। हमें लाइट हाउस बनना है संसार के लिए, तो हम पहले इसी फीलिंग में बैठते हैं, मैं लाइट हाउस हूं। अंग अंग से लाइट फैल रही है। परमधाम से बाबा की लाइट मुझ में समा रही है। मैं बहुत पावरफुल हूँ। स्वचिंतन करेंगे, मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो इस अंतिम जीवन में स्वयं भगवान मुझे मिले। उसका सत्य ज्ञान मिला, मंजिल का पता चला। एक सुंदर अवसर है मेरे हाथ में, जैसा चाहे अपना भाग्य बना लो। मुझे संगम युग के क्षणों को सफल करना है। मुझे ऐसा बन जाना है कि मुझे देखकर अनेक लोग जीवन जीना सीख जाएं। मुझे बाबा से ऐसे खजाने प्राप्त करने हैं कि आने वाले समय में मैं संसार को बांट सकूं। दूसरों के दुख हर सकूं। प्रेम की दृष्टि देकर उन्हें तनाव से मुक्त कर सकूं। बाबा का साथ और हाथ मुझे प्राप्त है।
हाथ से ऊपर है। सुंदर गाइडेंस है उसकी। कदम कदम के लिए गाइडलाइन मिली है उससे। अपने को बहुत शक्तिशाली बनाने का स्वर्णिम अवसर मेरे हाथ में है। मुझे बाबा से सारी शक्तियां मिली हैं। सभी अभ्यास करेंगे सर्वशक्तिमान की शक्ति की किरणें मुझ पे समाने। हम इस सारे संसार को अपनी दुआएं देंगे, शुभ भावनाएं देंगे। संकल्प करें संसार के हमारे सभी भाई बहनें पूर्णतया सुखी हों। सभी की नेगेटिविटी समाप्त हो, सभी पॉजिटिव हो। सभी का जीवन सुखों का भंडार। सभी कदम कदम पर सफलता प्राप्त करें। सभी के जीवन विघ्नों से मुक्त हो। सभी के मन में खुशियों के दीप जले। मैं चमकती हुई आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान। ओम शांति। आप आ जाओ थोड़ी देर। भाई साहब आप ही आ जाओ।
मैं थोड़ा उठना चाहूंगा, आप आ जाओ तब तक। आपके पास भी तो भंडार है, भाई थोड़ा इनके भंडार से भी ले लो। मैं थोड़ा उठूं, बहुत देर से बैठा हूं ना। ओम शांति। हम लोग का तो भट्टी बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है। मेहमान जो आएंगे भाई साहब भी बीच में आ जाएंगे फ्रेशन अप होकर। तब तक क्या सुनना है, क्या चिट चैट करना है? ओके, एक बात विशेष जिस पर हम अभी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। हो सकता है वो आपके लिए यूजफुल हो। जब हम योग में बैठते हैं तो हमारे योग का आधार क्या है? संकल्प है, ऐसा ही है ना? संकल्पों के आधार से हम योगाभ्यास करते हैं। तो हम लोग योग का संकल्पों को दिशा देते हैं योग में, है ना? लेकिन हम अगर बाबा से सुनना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? जैसे कम्युनिकेशन के क्लासेस होते हैं, आप जानते हैं, या सेल फोन पर किसी से हम बात कर रहे हैं तो उसका दो भाग होता है। कौन से दो भाग? एक है बोलना, दूसरा है सुनना। सेंडर रिसीवर मॉडल है कम्युनिकेशन का। तो हम बाबा से बोलते तो हैं, सारा अभ्यास ही बोलने का है, बाबा से बातें करने का, चिट चैट करने का। लेकिन बाबा से सुनने वाला पार्ट भी तो होगा। लेकिन हमारे बाबा जो है, दोनों बाबा थोड़ा सा धीरे बोलते हैं, जोर से नहीं बोलते हैं। बाबा विस्पर करता है। तो थोड़ा सा ध्यान से बाबा की बातों को सुनने होंगे। और कब हम सुन सकेंगे? जब हम हमारे अंदर के जो आवाज हैं, अंदर के बोल जो हैं, हमारे सेल्फ कॉन्वर्सेशन जो है, अपने आप के साथ हम जो बातें करते हैं, वो बातें जब हम शांत करेंगे तो हम उस बोल को सुन पाएंगे। इसके लिए योग में इनफैक्ट अगर ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर अभ्यास योग में है तो एक ही है, और वह है एकाग्र करना। जो भी हम लोग मौन की बात करते हैं या अंतर्मुखता की बात करते हैं, तो अंतर्मुखता एक है अपने आप से बातें करना, अंदर की आवाज सुनने, और दूसरा है बाबा की आवाज सुनना। बाबा जो बोल रहे हैं, बाबा जो इशारा कर रहे हैं, उसको कैच करना। ये जो पार्ट है, इसके लिए एकांत और अंदर के साइलेंस की बहुत जरूरत है। बाहर मुक्ता के साथ ये हो नहीं सकता, असंभव है। और बहुत सारे इशारा बाबा हमें समय प्रति समय देते हैं। जैसे भाई साहब बता रहे थे, गीता बहन जी भी बता रही है, तो वो इशारा को समय पर कैच कर पाना, उसके लिए अंदर का साइलेंस होना जरूरी है। तो ये अंदर का साइलेंस कैसे प्रैक्टिस करना है, उसका एक मेथड है। वो मेथड ये है, हम लोग 5 मिनट के लिए वो प्रैक्टिस करेंगे भी, लेकिन वो 10 मिनट करना। आप लोग जब करेंगे वो 10 मिनट करना। 2 मिनट आप बाबा के साथ कॉन्वर्स करेंगे, बाबा के साथ बातें करेंगे, और 8 मिनट साइलेंस रहेंगे, केवल सुनेंगे। अंदर की कोई भी कॉन्वर्सेशन, संकल्पना चालू नहीं रखेंगे। तो क्या संकल्प बंद हो सकता है? नहीं, संकल्प बंद नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर कोई संकल्प अंदर से उठ रही है जिसको आप नहीं चाहते हैं उस समय के लिए वो इरेलेवेंट है, उनको पोस्टपोन करना। हाँ, उनको बोलना कि थोड़ा देर बाद आओ, अभी बाबा से हम बातें कर लें, बाबा के सुन रहे हैं, बाबा के साथ फोन कॉल चालू है, 5 मिनट में आपको कॉल करते हैं। हाँ, आपका मोबाइल पे भी सब स्टैंडर्ड मैसेज होता है ना, आई विल कॉल यू लेटर, व्हाट्सएप, आई विल कॉल यू राइट अवे। हाँ, तो ऐसे ही बटन दबा देना यहाँ, व्हाट्सएप, आई विल कॉल यू राइट अवे। और 2 मिनट बाबा से कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करना, और 4 मिनट बाबा का सुनना। ठीक है? नहीं आ रहा है ना यहाँ, ऊपर नहीं आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग 4 मिनट और योग करके पूरा करेंगे। हाँ, ठीक है ना? बाबा से बातें करेंगे।
आराम से बैठ जाएं, जो भी कंफर्टेबल पोस्चर है आपका। एक पल के लिए आंखें बंद करें और धीरे धीरे आंखें खोल लें। स्थित हो जाएं भ्रुकुटी में। बहुत अच्छी तरह से स्वराज अधिकारी बने और बाबा से बातें करना शुरू करें। बाबा, अब तक केवल अधिकतर हम आपसे बातें करते आए हैं। हमारी अर्जी, शिकायतें, लक्ष्य, बाबा से सहयोग मांगना आदि आदि। इस समय मैं आत्मा 4 मिनट के लिए संकल्पों के गति को विराम देकर एक तुम ही से सुनो, एक बाबा के इशारों को, बाबा के संकल्पों को कैच करेंगे। पूर्ण एकाग्रता के साथ बैठें, बिल्कुल हलचल न करें शरीर से। किसी भी प्रकार के मन पे विचार उठे तो उन्हें कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। आंखें खुली रहें, पूर्ण एकाग्रता के साथ 4 मिनट स्थित रहें, बाबा की बातें सुनें। Be still, be aware, आंखें खुली रहें। बाबा के इशारों को सुनने के लिए अंदर की आवाज को साइलेंट करें। दो मिनट और एकाग्र करें। अनुभव करें एकाग्रता की गहराई बढ़ती जा रही है। आंखें खुली रहें, बिल्कुल हिले नहीं, एक रस बैठे।
मन मना भव केवल बाबा के इशारों को कैच करें। 1 मिनट और। अब धीरे धीरे फिर से एकाग्रता को भ्रुकुटी के बीच ले आए, आंखें बंद करें और सामान्य रीति से कर्म योग्य अवस्था में अपनी आंखें खोल लें। बाप दादा को दिल से शुक्रिया अदा करें। ओम शांति। तो ये अभ्यास हम लोग बढ़ा सकते हैं, 10-10 मिनट का 4 बार कंटिन्यूअस कर सकते हैं, जितना आपका समय है। 2 मिनट बातें करना, 8 मिनट साइलेंस, 2 मिनट बातें करना, 8 मिनट साइलेंस। ओम शांति।